सुप्रभात। कक्षा दशमी, द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा, पार्ट 2। इसके भाग 1 में बच्चों आपने देखा था कि एक बुद्धिमती नाम की स्त्री अपने, आप चित्र भी देख रहे हैं, अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही थी। बीच में उसे एक व्याघ्र मिलता है जिसे देखकर वो बचने के लिए उपाय करती है और अपने दोनों पुत्रों को एक चांटा मारते हुए कहती है, क्यों तुम दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? अभी एक ही है, इसे बांट कर खा लो, हम आगे फिर दूसरा एक और बाघ देखेंगे। यह सुनकर बाघ वहां से भाग जाता है। ऐसा लगता है उसे कि जैसे ये कोई व्याघ्र को मार कर खाने वाला है। तब उसे देख कर के एक सियार होता है, वो हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुम क्यों ये भागे जा रहे हो? तब उसे व्याघ्र बोलता है कि अरे, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे एक स्त्री है जो व्याघ्र मारी लगती है, अर्थात व्याघ्र को मारने वाली लगती है, तो मैं उसी के डर से यहाँ भागे जा रहा हूँ। आज हम इसके आगे की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम यहाँ प्रारंभ करते हैं कल जहाँ हमारी एंड हुई थी कक्षा, उसी के आगे। व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुमारब्धः परम गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। अर्थ देखते हैं। व्याघ्र बोलता है, किससे बोल रहा है? श्रगाल से। गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक, हे सियार, भागो भागो, जाओ यहां से। त्वम अपि, तुम भी। कहा कि गूढ़ प्रदेशम, ये है ना, गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में, किसी छिपने वाले स्थान में चले जाओ। जाओ जाओ सियार, तुम अपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ, तुम भी किसी गूढ़ अर्थात गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति, क्योंकि जो व्याघ्रमारी इति, व्याघ्र को मारने वाली ऐसी, यह शास्त्रे श्रूयते, कुत्र श्रूयते? शास्त्रे, अर्थात शास्त्र में सुनी जाती है। तयाहम, ठीक है, श्रूयते अर्थात सुनी जाती है। तयाहम, तया प्लस अहम, तया अर्थात उसके द्वारा, अहम अर्थात मैं। हंतुम आरब्ध, हंतुम प्लस आरब्ध, हंतुम शब्द है, इसमें हन धातु है और तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ है मारने के लिए। आरब्ध, आरब्ध अर्थात प्रारंभ किया। यहां कहा उसने कि सियार, तुम भी भागो किसी गुप्त स्थान की ओर। क्यों? कि जो व्याघ्रमारी हमने शास्त्रों में सुनी थी, अहम तया हंतुम आरब्धा, मैं उसके द्वारा मारा जाना प्रारंभ कर दिया गया था, अर्थात वो मुझे मारना चाहती थी। परम, लेकिन, गृहीत कर जीवितो, ये गृहीत कर जीवितः शब्द है, इसका अर्थ है हथेली पर प्राण लेकर। गृहीतः अर्थात लिया, कर अर्थात हाथ, जीविता अर्थात प्राण, यानी इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा गृहीतम करे जीवितम येन सह। गृहीतम अर्थात ग्रहण किए हुए हैं, लिए हुए हैं, जीवितम अर्थात प्राणों को, करे अर्थात हाथ पर, ये न जिसने, वह अर्थात जिसने प्राणों को अपनी हथेली पर लिया है वह, इसमें बहुव्रीहि समास होगा और यह शब्द व्याघ्र के लिए विशेषण की तरह होगा। हथेली पर प्राण लेकर के वह व्याघ्र नष्टम, नष्टः अर्थात पलायितः, भाग गया। शीघ्रम, आशु, तुरंत। तदग्रतः अर्थात तत् प्लस अग्रतः, यानी उसके आगे से, तुरंत उसके आगे से भागा, ये उसने कहा। देखिए, व्याघ्रमारी कुत्र श्रूयते, कुत्र श्रूयते? व्याघ्रमारी शास्त्रेषु श्रूयते। कः गृहीत कर जीवितः नष्टः? कः? व्याघ्रः गृहीत कर जीवितः नष्टः। हिंदी में अर्थ, व्याघ्र ने कहा, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि
जिस व्याघ्रमारी की बात शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मुझे मारा जाना आरंभ किया गया, अर्थात उसने मुझे मारना चाहा, परंतु हथेली पर प्राण लेकर वहां से शीघ्र ही भाग गया। आगे शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषि। इस शृगाल ने देखिए क्या कहा, व्याघ्र, हे व्याघ्र, शृगाल कह रहा है। किससे कह रहा है? ये व्याघ्र से कह रहा है। क्या कह रहा है? त्वया, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा। तो ये त्वया किसके लिए है? व्याघ्र के लिए है ना, जिससे कहा जाता है उसके लिए त्वया आता है। तो शृगाल व्याघ्र से कह रहा है त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा आवे महत् कौतुकम आवेदितम। ठीक है, ये कर्मवाच्य में बना हुआ है वाक्य। देखिए आप, कौतुकम, महत् कौतुकम, बहुत बड़ा आश्चर्य, आवेदितम अर्थात बताया गया। शृगाल ने कहा, ये व्याघ्र तुमने तो बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई है। यन मानुषाद अपि, यत मानुषात प्लस अपि, कि मानुष शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में बना है मानुषात अर्थात मनुष्य से भी, विभेषी अर्थात डरते हो। अरे तुमने तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि तुम्हें मनुष्य से भी डर लगता है ना। केन महत् कौतुकम आवेदितम, व्याघ्रेण महत् कौतुकम आवेदितम। हिंदी में अर्थ, शृगाल ने कहा बाघ तुम्हारे द्वारा बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई गई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। आगे व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वेकैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। ठीक है बच्चों, इस लाइन में कुछ शब्द हैं जो आगे पीछे हैं, हम उन्हें क्रमशः लगाएंगे भी और फिर इनका अर्थ देखते हैं। प्रत्यक्षमेव, इसमें दो शब्द हैं, प्रत्यक्षम प्लस एव। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम अर्थात अक्षणः प्रति, अक्षण माने आंख है ना, आंखों के सामने, अव्ययी भाव समास है यहाँ। अक्षरम, अक्षणः प्रति यानी आंखों के सामने ही, मया दृष्टा, ये मया शब्द है, मया अर्थात मेरे द्वारा। ये किसके लिए है? कि जो कह रहा है, कौन कह रहा है? कि व्याघ्र। मया दृष्टा, ये भी आप देखेंगे पैसिव वॉइस कहें, इसे कर्मवाच्य में बना हुआ है। उसने कहा मैंने अपने आंखों के सामने ही, मेरे द्वारा दृष्टा, देखी गई है। दृष्टा ये स्त्रीलिंग में, इसलिए देखी गई है। कौन? सात्मपुत्रा वेकैकशो, इसमें चार शब्द हैं, सा, आत्मपुत्रौ, एक एकशः। ठीक है, उसने कहा मया दृष्टा, कि का दृष्टा? कि सा दृष्टा, सा ये आया ना, सा दृष्टा, सा अर्थात वह, या वह किसके लिए है? बुद्धिमती के लिए है। मया सा दृष्टा, ठीक है, आत्मपुत्रौ यानी अपने दोनों पुत्रों को। अब आप देखिए पहले, सा दृष्टा, कीदृशी सा दृष्टा? ये प्रहरंती, पहले एक बार बता देता हूं फिर शब्दार्थ एक बार हम देख लेंगे। सा प्रहरंती दृष्टा, प्रहरंती अर्थात मारती हुई। ठीक है, आत्मपुत्रा वेकैकशो, आत्मपुत्र अर्थात अपने दोनों पुत्रों को, एक एकश अर्थात एक एक करके। माम प्लस अत्तुम, यहाँ इसमें दो शब्द हैं, माम प्लस अत्तुम। माम अर्थात मुझे, अत्तुम अर्थात खादयितुम यानी खाने के लिए। कलहाय मानव अर्थात कलह करते हुए, है ना। देखिए अब यहाँ पर आप पूरा अर्थ क्या होगा इसमें। उसने कहा मया सा दृष्टा, का दृष्टा? सा, सा अर्थात बुद्धिमती दृष्टा। कीदृशी बुद्धिमती दृष्टा? कि प्रहरंती बुद्धिमती दृष्टा। प्रहरंती अर्थात मारती हुई बुद्धिमती देखी गई। कि कया प्रहरंती, कया प्रहरंती? चपेटया प्रहरंती दृष्टा, अर्थात मैंने चांटे से मारती हुई उस बुद्धिमती को देखा। कि किसे चांटे से मारती हुई? कि आत्मपुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को, अर्थात मया, मया आत्मपुत्रौ चपेटया प्रहरंती सा बुद्धिमती दृष्टा। कीदृशौ आत्मपुत्रौ? कलहाय मानौ, कलहाय मानौ आत्मपुत्रौ चपेटया प्रहरंती। ठीक है, या कलहाय मानव आप देखेंगे यहाँ, और आत्मपुत्र इनमें विशेषण विशेष संबंध है। कलहाय मानव ये विशेषण है, आत्मपुत्र ये विशेष है। ठीक है, तो मया
मया आत्मपुत्रौ कलहायमानौ चटपेटया प्रहरन्ती सा दृष्टा। ठीक है, अब आगे और देखिए कैसे इसमें शब्द जुड़ेंगे। एक एक शह माम अत्तुम। ठीक है, तो मैंने उसे देखा, किसे, उस बुद्धिमती को। कैसी बुद्धिमती? प्रहरंती अर्थात मारती हुई। किससे? चपेटाया, कि किन्हें मारती हुई? आत्मपुत्र अर्थात अपने पुत्रों को। कैसे वे थे दोनों पुत्र? कि लड़ रहे थे। कलहाय मानव, कि किसके लिए लड़ रहे थे? कि मां मत तुम, मुझे खाने के लिए। कैसे लड़ रहे थे? कि एक एक करके मुझे खाना है, इसके लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो प्रहरंती अर्थात मारती हुई, इस तरह इसका अर्थ। अभ्यास प्रश्न। व्याघ्रेण प्रत्यक्षम का दृष्टा। व्याघ्र ने अपने प्रत्यक्ष किसे देखा? कि व्याघ्रेण प्रत्यक्षम दृष्ट्वा बुद्धिमती मामत्तुम कलहाय मानव आत्मपुत्रौ चपेटया प्रहरंती। उसने ये देखा कि बुद्धिमती थी, वो चांटे से अपने दोनों पुत्रों को मार रही थी। किस क्यों? कि मुझे खाने के लिए। परोक्षम इत्यस्य विलोम पदम किम। परोक्ष शब्द का विलोम पद क्या है यहाँ? प्रत्यक्ष। खादितुम इत्यस्य पर्याय पदम किम? अत्तुम, खाने के लिए। कलहाय मानव इति पदस्य विशेष्य पदम किम। कलहाय यहाँ विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा? आत्मपुत्रौ। ठीक है, देखिए आप हिंदी में अर्थ। बाघ ने कहा, मेरी आंखों के सामने ही उसने मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर चांटा, मारा। ठीक है, ये उसने देखा था। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। ये भड़का रहा है अब जम्बुक, जो सियार है ना, उसे। कैसे? बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके। हे स्वामिन, अरे आप तो बड़े हो, स्वामी हो हमारे। यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्र प्लस आस्ते अर्थात जहां पर भी है। सा धूर्ता, सा अर्थात वह बुद्धिमती, धूर्ता अर्थात मूर्ख। यत्रास्ते सा धूर्ता, जहां पर भी वह धूर्त स्त्री है ना, सा यहाँ विशेषण है और विशेष धूर्ता हो जाएगा उसके लिए। यहां पर भी वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यता, वहां जाओ। व्याघ्र तब पुनः गम्यताम, है ना, गच्छतु, जाओ। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहां जाने पर। सा अर्थात वह बुद्धिमती सम्मुखम अपीक्षते यदि, यदि सम्मुखम अपीक्षते, सम्मुखम अपि ईक्षते, सम्मुखम अर्थात सामने, अपि अर्थात भी, ईक्षते अगर पश्यति। ठीक है, अगर तुम पुनः जाते हो वहां तो तुम्हारे सम्मुखम अर्थात सामने भी, ईक्षते अगर वो दिखाई देती है, यदि वो दिखाई देती है, तरही तो, है ना, सम्मुखम अपि ईक्षते का। देखिए यहाँ पर कर्तृक्रिया क्या होंगे? सा ईक्षते, सा एक ये कर्ता है, ईक्षते माने क्रिया है। सा ईक्षते तरही तो, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा। ये तुम्हारे द्वारा किसके द्वारा? जम्बुक कह रहा है ना, व्याघ्र से अर्थात व्याघ्र के द्वारा। अहम अर्थात मैं, ये कौन है? जम्बुक के लिए है ना, जो कह रहा है मैं उसके लिए होगा। तो मैं तुम्हारे द्वारा हंतव्य, मारा जाऊं। हन धातु तव्यत प्रत्यय, तुम तो मुझे मार देना। भड़का रहा है, क्या कह रहा है? तुम फिर से जाओ वहीं, और अगर वो तुम्हें सामने देखती भी है ना तो तुम मुझे मार देना। ये उसने, जम्बुक ने व्याघ्र से कहा। देखिए अभ्यास प्रश्न। जम्बुकः व्याघ्रम कुत्र गन्तुं कथयति। जम्बुकः व्याघ्रम यत्र बुद्धिमती अस्ति तत्र गन्तुं कथयति। सृगालः केन हन्तव्यः। सृगाल किसके द्वारा मारा जाए? सृगालः व्याघ्रेण हन्तव्यः। ठीक है, यहाँ लिखा है त्वया, त्वया, पर ये त्वया किसके लिए है? व्याघ्र के लिए, इसलिए यहाँ हम संज्ञा ही लिखेंगे, व्याघ्रेण। हिंदी में अर्थ। सियार ने कहा, स्वामी जहां वह धूर्त औरत है वहां जाना चाहिए। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहां गए हुए के सामने, यानी तुम वहां जाओगे तो फिर तुम्हारे सामने यदि वह देखेगी तो तुम मुझे मार देना। ठीक है, एक तरह की शर्त लगा दी उसने ये, अगर वो तुम्हें देखे भी ना। आगे देखिए,
व्याघ्र क्या जवाब देता है? व्याघ्र श्रगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। लेकिन वो तो डर रहा है ना व्याघ्र, तो बोलता है श्रगाल से, श्रगाल हे सियार, यदि त्वम अर्थात तुम अर्थात कौन? श्रगाल, माम अर्थात मुझे, अर्थात ये मुझे किसके लिए है? व्याघ्र के लिए है ना। ये संज्ञा सर्वनाम हमें पता होने चाहिए सारे। ये त्वम किसकी जगह आया है? श्रगाल के लिए है। माम अर्थात मुझे। जो वाक्य बोल रहा है अपने लिए, वो जब माम अहम ये सारे हैं वो वाक्य बोलने वाले के लिए हैं, और जिसको बोला जा रहा है उसके लिए तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द आते हैं ना। श्रगाल यदि तुम मुझे मुक्त्वा, मुक्त्वा अर्थात मुच धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ करके बना है, मुक्त्वा अर्थात छोड़कर, यासी यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, तदा अर्थात तब, वेलाप्य वेला स्यात्, ठीक है। त्वम माम मुक्त्वा यासी, यहाँ देखिए आप, त्वम यह करता है और यासी यह क्रिया है, ठीक है। यासी अर्थात गच्छसि, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो। वेलाप्य वेला, वेला अपि अवेला, वेला अर्थात समय, शर्त, जो शर्त लगाई ना उसने, तुम जाओ तो सामने, अगर वो सामने आए भी ना तो मुझे मार देना। तो यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो फिर तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो शर्त है ना वो भी बिना शर्त की तरह हो जाएगी, मैं तो मारा ही जाऊंगा, फिर शर्त जीतने का क्या मतलब है? समझ में आया ना। इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है। देखिए आप कुछ अभ्यास प्रश्न। कदा वेला अपि अवेला स्यात्, यदि श्रगालः, देखिए आप यहाँ पर मैं त्वम माम नहीं लिखूंगा, यहाँ सीधे संज्ञा पदों का यूज कर रहा हूँ। यदि श्रगालः व्याघ्रम मुक्त्वा यासि, यदि श्रगालः, त्वम अर्थात कौन? श्रगालः, माम अर्थात व्याघ्रम, यही यहाँ। यदि श्रगालः व्याघ्रम मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। हिंदी में अर्थ। बाघ ने कहा, सियार यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो शर्त भी बिना शर्त वाली अर्थात समाप्त हो जाएगी। फिर शर्त का क्या तात्पर्य जब मैं मारा ही जाऊंगा तो, ठीक है। आगे जम्बुक कहता है, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, ठीक है। और भड़का रहा है, भड़का भी रहा है कहो, या प्रेरणा भी दे रहा है, उत्साह बढ़ा रहा है ना। बात तो जम्बुक सही कह रहा है ना, कि कोई, वो तो डराने के लिए ही बुद्धिमती ने सारी बातें कही थी वहां, वो थोड़ी व्याघ्र को मार के खाने वाले थे। लेकिन उत्साह बढ़ा रहा है, आप देखिए जम्बुक, और किस तरह से व्याघ्र को ना, जम्बुक का अपना अलग प्रयोजन होगा वहां। क्यों? व्याघ्र जब किसी मनुष्य को मारकर खाएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो बच जाएगा ना, तो जम्बुक को भी मिल जाएगा, क्योंकि जम्बुक शिकार नहीं कर पाता है। इसलिए जम्बुक कहता है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, माम अर्थात मुझे, ये कौन बोल रहा है? जम्बुक, मुझे अर्थात जम्बुकम यानी सियार को, मुझे निज गले बद्ध्वा, निज गले अर्थात अपने गले में, बद्ध्वा अर्थात बांधकर, चलो सत्वरम अर्थात शीघ्र। यदि ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, अपने गले में मुझे बांध के फिर चलो। आप देखेंगे इस वीडियो के स्टार्ट में जो उसका टाइटल है, जो फोटो है, उसमें आपको ये मिलेगा। उसने कहा अपने गले में बांध करके मुझे शीघ्र चलो, ठीक है, फिर तो नहीं भाग पाऊंगा ना, ये बात कही वहां पे। आप देखिए यहाँ पर कर्ता क्रिया क्या है? त्वम चल, तुम चलो, ये कर्ता है, क्रिया है, ठीक है। हिंदी में अर्थ। सियार ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो, ठीक है। देखिए, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, सह व्याघ्र यानी वह जो व्याघ्र है, तथा कृत्वा वैसा ही करके, क्री प्लस क्त्वा, क्री धातु क्त्वा प्रत्यय अर्थात करके, काननम अर्थात वनम, ययौ यानी गया, वैसा ही करके वो जंगल में गया। वैसा ही करके माने क्या करके, है ना, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहले सा है, ये कर्ता है, और ययौ है, ये क्रिया है। देखिए क्या करके गया, तात्पर्य क्या है इसका मतलब देखिए आप। सियार ने कहा व्याघ्र से कि यदि अब तुम पुनः वहीं जाओगे तो वह स्त्री तुम्हें देख भी नहीं सकेगी, ठीक है। और व्याघ्र सियार के कथनानुसार सियार को अपने गले में बांधकर बुद्धिमती के पास चला,
ठीक है, वैसा करके माने जो उसने शर्त लगाई थी ना कि तुम मुझे तुम जाओ सामने, तो वो तुम्हारे सामने भी नहीं आ पाएगी। तो उसने कहा नहीं, और अगर कहीं वो उसने मार दिया मुझे तो उसने कहा तो एक काम करो, मुझे अपने गले से बांध के चलो। तो अपने गले से बांध करके वो चला उसे लेकर के। ठीक है, देखिए अभ्यास प्रश्न। व्याघ्र कम निज गले बधनाति, व्याघ्र श्रगालम निज गले बधनाति। हिंदी में अर्थ, वह वाघ वैसा करके जंगल में गया। देखिए, श्रगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रगालेन सहितम अर्थात श्रगाल के साथ, है ना, पुनः आयांतम, पुनः आयांतम, आयांतम अर्थात आते हुए, है ना, ये विशेषण है किसका? व्याघ्र का। दोबारा आते हुए व्याघ्र को दूरात दृष्टवा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती, बुद्धिमत शब्द से नी प्रत्यय लगा करके बनता है बुद्धिमती, याद रखना है ना, आपके पाठ्यक्रम में है नी प्रत्यय। तो श्रगाल के साथ दोबारा आते हुए व्याघ्र को देखकर, दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर बुद्धिमती करता है और चिंतितवती उसकी क्रिया है। बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा? जम्बुक कृतोत्साहाद, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुकेन कृतः उत्साह, इसका अर्थ होगा तृतीय तत्पुरुष समास, है ना, उससे। जम्बुक के द्वारा जो उसका उत्साह बढ़ाया गया था ना, उस उत्साह के कारण से व्याघ्रात कथम मुच्यता, मुच्यताम अर्थात छुड़ाया जाए। अब वो ये सोच रही है कि जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात, ये व्याघ्र का विशेषण भी है कि व्याघ्र जो है वो जम्बुक के द्वारा किए हुए उत्साह से, जम्बुक के द्वारा जिसका उत्साह बढ़ाया गया इस ऐसे व्याघ्र से कथम मुच्यताम। ठीक है, जम्बुक कृतोत आप इसका विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हम मानेंगे। ठीक है, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात, कीदृशात व्याघ्रात, जम्बुक के द्वारा बढ़ाया गया है उत्साह जिसका ऐसे व्याघ्र से कथम अर्थात कैसे छूटा जाए, ये उसने सोचा। ये आप इसके आगे, है ना, अभ्यास प्रश्न। बुद्धिमती किम चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यता, पुनरायांतम व्याघ्रम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों पद में विशेषण क्या है? पुनरायांतम ये विशेषण है और व्याघ्रम उसका विशेष है। हिंदी में अर्थ, सियार के साथ बाघ को फिर से दूर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छूटा जाए। और अब वह बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ उस व्याघ्र से किस तरह बची, यह हम इस कथा के आगे के भाग में देखेंगे। अभी हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।